नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो भी मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, जो मेरे सीनियर्स से मेरी जो डिस्कशन होती रहती है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आने वाले समय में आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये मददगार साबित हो। तो बने रहिए कुछ मिनटों हमारे साथ। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, जिससे इससे संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी मित्रों, जब आप अपने घर की जो छत है उस पर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सीढ़ी का यूज़ करते हैं। पहले एक सीढ़ी पर आप पैर रखते हैं, उसके बाद 1 to 1 आप सभी सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर आप अपनी मंजिल पर मतलब अपनी छत पर पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। पहले आप पीजी करते हैं। पीजी जिस सब्जेक्ट में करते हैं मित्रों, उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट जेआरएफ करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। ऐसा अब जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि बिना नेट के आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ पहली सीढ़ी, मतलब आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए पहली वो सीढ़ी है जिस पर पैर रखना होगा, जो है यूजीसी नेट जेआरएफ। और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, कैसे इसको क्वालिफाई करें, कितना समय लग सकता है, ये सारा कुछ डिस्कशन मैं इस छोटी सी वीडियो में करना चाहूँगी, टू द पॉइंट, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज़रूरी है लेकिन आसान नहीं क्या? यूजीसी नेट जेआरएफ कोई भी सब्जेक्ट है आपका। मैं यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूँगी, छोटी सी बात रखना चाहूँगी और आप लोग धैर्य से सुनेंगे, ओके। देखिए मित्रों, हम जो हमारा लक्ष्य होता है, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, काफ़ी बार हम ट्राई करते हैं और हमसे नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। अभी तक का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, खुद देखा है कि लोगों से नहीं होता है, लेकिन उनको अगर सही मार्गदर्शन दे दिया जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वो कर देते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करने लगते हैं, राइट। तो कभी भी अपनी क्षमताओं पर शंका नहीं करना चाहिए। यदि कोई समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। तो इसी तरीके से है, अभी तक आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल हो जा रहा है। कोई बात नहीं, समस्याएं सभी के सामने हैं और उन समस्याओं से लड़ते हुए ही लोग आगे बढ़ते हैं। किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बैठकर पढ़ने की जगह नहीं होती है, एक रूम होता है, वो लोग भी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पुस्तकें नहीं होती हैं, वो लोग भी करते हैं, राइट। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है, वो लोग भी करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, किसी भी तैयारी को आगे बढ़ाने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ जो परीक्षा है बहुत ज़्यादा समय लेने वाली नहीं होती है। इसके लिए कुछ ऐसी टू द पॉइंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन अब उतना आसान नहीं रह गया जितना पीछे के समय में। अभी मैं देखती हूँ, मैंने 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था जो मेरा क्वालिफाई हुआ था। उससे पहले अगर हम देखें तो बहुत ही आसान सा प्रश्न थे जिनको हम बैठे तो 100 के 100 क्वेश्चन हम सही कर लेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। लेकिन अभी जो है दिन व दिन क्या है, प्रक्रिया टफ की तरह जा रही, कठिन। लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, बस वो चीज़ें हमारे माइंड तक नहीं हैं, वो चीज़ें हमारी पास नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं तो समझना चाहिए कि उनके दिमाग तक वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं, राइट, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यदि विद्वान बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ है वो है धैर्य। धैर्य, दृढ़ संकल्प, जो इच्छा शक्ति से आती है। अगर आप इस धैर्य को अपनी दृढ़ संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति से बांध लेते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलती है, राइट। पीछे का आप सब कुछ भूल जाइए, क्या हुआ था पीछे सब भूल जाइए। समझ लीजिए कि हम अभी शून्य पर हैं और शून्य जो है ऐसी
संख्या आप मान सकते हैं, जिसको जो संख्या है वो कुछ भी नहीं है, अपने आप में वो कुछ भी नहीं है। अगर 1 लिखेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, लेकिन उसके आगे पीछे आप जितने शून्य जोड़ते जाओगे उसका भार बढ़ता जाएगा, राइट। तो अपने आप को क्या मान लीजिए, एक संख्या मान लीजिए, जो शून्य से जोड़ना है जिसको, ठीक है, शून्य से जोड़ना है उसको, राइट। आपको मेरी बातों से सहमत अगर हैं तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं मित्रों कि हमारा जो तैयारी है वो कहाँ से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक ऐसा गाइड ढूंढ लीजिए, एक गाइड मतलब जो आपको मार्गदर्शन दे सके, आपको प्रोत्साहित कर सके। आप जिस समय ये सोचें कि अब हमसे नहीं होगा, तब वो आपसे ये कह सके कि आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी और मेहनत करिए, आप ही करेंगे। ऐसा आपके पास ऐसा गाइड होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, राइट। मित्रों देखिए, हर चीज़ जो है सिर्फ तैयारी से ही प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसके लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है, और उनके लिए कुछ समय दिया जाता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ होता है यदि आप उसके लिए कार्य करते रहते हैं, ठीक है। हमारे साथ काफ़ी मित्र काफ़ी पहले से जुड़े थे, मतलब काफ़ी पहले से क्या, मैं ही 2019 में मैंने जो है धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट की थी यूट्यूब पर। फिर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, तो वो मैंने देखा वो पहले से काफ़ी प्रयास कर चुके थे, लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन उनसे हुआ। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है। तो हो सकता है इस बार आप हो जिनसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो सबसे पहले यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या फिर यूजीसी नेट JEE क्वालिफाई करना, तो आपको क्या करना है, आपको एक धैर्य के साथ एक दृढ़ संकल्प बनाना है, एक इच्छा शक्ति बनानी है कि हमें करना है, राइट। एक इच्छा शक्ति जो आपको पुश करे, आपके पीछे कोई ऐसे कारण, जो ऐसे रीजन जो आपको पुश करें कि नहीं करना ही है, करना ही है किसी भी कीमत पर। और अब मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें हर रोज़ आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो 20 यूनिट हैं उनको कैसे तैयार करना है, वो सब इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आप लोग उससे तैयारी करेंगे। कौन कौन सी आपके पास बुक होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ओके। आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। मैं हर एक यूनिट पर चर्चा करने वाली हूँ। जो 20 यूनिट हैं उनके लिए हम 20 दिन लेंगे, ठीक है। 20 जो यूनिट हैं उनके लिए हम 20 दिन लेंगे, और एक यूनिट एक दिन में हम समझेंगे। सिर्फ पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक यूनिट को हम एक दिन में समझेंगे, हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मित्रों, भले ही आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब सब पढ़ना है, लेकिन अभी भी आपको बहुत चीज़ें छोड़नी हैं, और उनको छोड़कर आपको तैयारी करनी है। आप आसानी से कई अटेम्प्ट से बच सकते हैं और आप सफलता हासिल कर सकते हैं, राइट। आज की वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ कि हमारे जो मित्र हैं, जो तैयार नहीं हैं, जो बैठ चुके हैं, वो खड़े हों और एक बार फिर जोश के साथ कहें कि नहीं, हम ही करेंगे, ओके। तो हमारी क्लासेस नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो डेमो क्लास की आएगी मित्रों, जो आपको कल मिलेगी, और रात्रि 9 बजे जो हमारी क्लास होती है उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास डेमो क्लास के बाद में हम आपको क्लास देंगे सिलेबस की। उस सिलेबस को हम पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, पहले पहले सेकेंड पेपर का, फिर फर्स्ट पेपर का, उसके बाद जो है प्रक्रिया चलेगी। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा जून में होगा, ठीक है, जून से पहले होगा नहीं, तो उसके लिए हमें पूरे मन से और संकल्प से तैयारी करनी है, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए रात्रि 9 बजे जो क्लास रहेगी आज, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे, जिनके आधार पर हमें पता चलेगा कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है, ओके मित्रों। तो चलिए, आप सभी का जो सहयोग है, आप सभी का जो हमारे लिए स्नेह है, वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और कहाँ पे किस वीडियो में कोई कमी दिखे तो आप हमें बताते रहिएगा, ओके। तो यहाँ पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात्रि 9 बजे आप सभी से लाइव क्लास में, ओके। ऑल द बेस्ट।